अगली खबर देखिए सोनीपत से है। सोनीपत में एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ के एक स्कूल की छत गिर गई है। बताया जा रहा है कि छत गिरने से करीबन 25 छात्र छात्राओं को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। हादसा जो है सोनीपत के गन्नौर में हुआ था, जहां पर गांव बॉय, आपको बता दें कि रोड पर स्थित एक स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। घायल छात्र छात्राओं को गन्नौर के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं 5 छात्रों की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें खानपुर में पीजीआई में रेफर कर दिया गया है। इसी बीच हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। सोनीपत में स्कूल की छत गिरी है, जिसकी वजह से देखिए यह हादसा हो गया है। हादसे में आपको बता दें कि 25 छात्र छात्राएं जो है वो गंभीर, उनकी अवस्था अभी बताई जा रही है, घायल है वो। पीजीआई उनको देखिए रेफर कर दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि घायलों को पीजीआई में रेफर किया गया है। हादसा सोनीपत के गन्नौर का बताया जा रहा है, जहां गांव बॉय रोड पर स्थित एक स्कूल की छत गिर गई। इस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा छात्र छात्राएं गंभीर रूप से घायल हुए हैं। 3 मजदूर भी गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि घायल छात्र छात्राओं को गन्नौर के सामुदायिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सर कैसे क्या हादसा हुआ? हाँ सर, ये बारिश हो रही है पिछले 1.5 महीने से लगातार ज़्यादा बारिश होने से सर छत गिर रही थी और मिट्टी भी चढ़वाऊँ था भाई मिट्टी कमी ना हो, कहीं बारिश 1.5 महीने से लगातार हो रही है और छत गिर गई सर वो। तो उसमें ये बच्चे थे सर, उस टाइम बच्चे अंदर नहीं बैठे थे, बच्चे हमने बाहर बिठा रखे सर ये। लेकिन लंच में सर अपने टिफिन उठाने चले गए, बच्चे टिफिन उठाने चले गए लंच में। आगे एग्जाम थे स्कूल में एग्जाम थे, बच्चों एग्जाम बाहर चल रहे थे। तो कुछ बच्चे उसमें से, जो 35 बच्चे होते हैं क्लास में से, तो 10-12 बच्चे लंच उठाने चले गए। तो 12-13 बच्चों को चोट है। बाकी जो 4 बच्चे भी हमारे पास यहीं पर ही हैं और बाकी बच्चे फर्स्ट एड लेकर माँ बाप के पास साथ चले गए। कोई सीरियस नहीं है, कोई बच्चा हताश नहीं, परमेश्वर की कृपा से बच गई, परमेश्वर की कृपा से बच गए, कोई बच्चा हताश नहीं है। कौन सी क्लास? जो मिट्टी डाल रहे थे उनको भी हल्की फुल्की चोट है, वे भी बच गए। जो पर मिस्त्री काम कर रहे थे, मिट्टी डाल रहे थे, 3rd क्लास है। स्कूल का नाम सर? जीवानंद स्कूल सर। बच्चे को कोई सर क्या सर? हम सर यहाँ इलाज करवा रहा हूँ, माँ बाप भी हैं, मैं भी यहीं पर ही हूँ। माँ बाप की तरफ से खुद लेकर आया हूँ, पेरेंट्स मेरे साथ है, मैं अपने बच्चों को खुद लेकर आया हूँ, जब तक यहीं खड़ा हूँ सर मैं। कच्चा छत था। क्या हो गया जी बच्चों को? चोट लग गई सर। कैसे? पता नहीं, मैं तो दूसरे स्कूल में थी। फोन किसका आपके पास? स्टाफ का है स्कूल का? बच्चे की तबीयत? चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप गोयल हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। संदीप की ओर रुक कर लेते हैं। संदीप, सोनीपत में स्कूल की ये छत गिरी है, क्या इसके पीछे की मुख्य वजह निकलकर सामने आई है और अभी की ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, बिल्कुल पूजा, जिस तरह से सुबह का वक्त रहा था और जैसे ही बच्चे क्लासरूम में पढ़ रहे थे तो ऊपर कुछ जो मजदूर थे वो काम कर रहे थे। मजदूरों की संख्या 3 बताई जा रही है। छत को रिपेयर करने का काम चल रहा था, क्योंकि बरसात के बाद जो छत थी वो सुचा रही थी और छत को रिपेयर करने के लिए उस पर बट्टी डालने का काम किया जा रहा था। तो जैसे ही मजदूर छत पर चढ़े और उन्होंने जब बट्टी डालने का काम किया तो पूरी की पूरी छत जो है बच्चों पर जा गिरी और ऐसे में 25 जो बच्चे उसमें पढ़ रहे थे, 3री क्लास के जो बच्चे थे, उन पर जो है मलबा छत का गिरा है, बल्कि घायल हो गए। साथ ही अध्यापक जो उनको पढ़ा रहा था वो भी घायल हो गए। जो 3 मजदूर ऊपर काम कर रहे थे वो भी जो है नीचे जा गिरे और वो भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। उनको जो इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जाया गया है। जो कुछ ऐसे अभिभावक भी थे जिनको प्राइवेट अस्पताल में बच्चों को लेकर जाया गया है। तो वही स्थिति अब जो है सामान्य बनी हुई है। बच्चों के जो है जो इलाज है वो किया जा क्या हालत अभी घायलों की बताई जा रही है संदीप? देखिए, बिल्कुल पूजा, जो बच्चे थे उनको जो है पट्टी करके या फिर गोली देकर उनको जो घर भेज दिया गया है। हालांकि कुछ बच्चे जो प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाए गए तो वहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनको भी जो है पट्टी की जा चुकी है, दवाइयां लगाकर उनको जो है अब हालात जो है जो सही सामान्य बने हुए हैं। लेकिन सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिर ऐसे कमजोर स्कूल की जो दीवार थी या की छत थी उसमें आखिर बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा था। अब इसकी पूरी जांच जो है एसडीएम ने वहां पर पहुंचकर शिक्षा प्रबंधक से कराने की बात कही है। मजिस्ट्रेट वहां पहुंचे हैं, मजिस्ट्रेट ने जांच की बात कही है कि आखिर कैसे एक प्राइवेट स्कूल की इस तरह की जो दीवारें थी या फिर कहें कि वो जो पूरा रूम था वो कैसे कच्चा था और उसकी रिपेयर कराने से पहले बच्चों को वहां से क्यों नहीं हटाया गया। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं और उसकी जांच की मांग जो है की जा रही है और जांच के आदेश भी हालांकि दे दिए गए हैं।
पूरी एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। स्कूल अथॉरिटी की तरफ से भी क्या कुछ कहा गया है संदीप अभी तक इस मामले में? देखिए स्कूल की ओर से अभी कोई इस तरह का कोई बयान सामने नहीं आया और स्कूल के जो प्रबंधक हैं वो बचते हुए नजर आ रहे हैं, कोई भी बयान देते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ। हालांकि वो इस बात को समझ चुके हैं कि उनकी ओर से एक बड़ी लापरवाही की गई थी, जैसे कि बच्चे वहां पढ़ रहे थे और मजदूरों से छत पर काम कराया जा रहा था, तो एक बहुत बड़ी लापरवाही थी और उसी का नतीजा सोनीपत में देखने को मिला है। पूजा, चलिए बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए